नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सेठ श्री सूरजमल दापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय के ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल पर। शास्त्री द्वितीय वर्ष के लिए अलंकार शास्त्र इतिहास कवियों का परिचय चल रहा है। कवियों के परिचय में आधुनिक कवि जो हैं उनके बारे में बता रहे हैं। आधुनिक कवियों में कवि राधा वल्लभ त्रिपाठी जो कि नाट्य शास्त्र के अच्छे ज्ञाता हैं, उनका कवि परिचय हम पढ़ चुके हैं। आज उनके सदृश एक कवि और हैं जो कि महाकवि की उपाधि से गौरवान्वित हैं। महाकवि कालिदास जिस प्रकार से गौरवान्वित हैं, उसी प्रकार से इन्हें भी आधुनिक कवियों में इन्हें भी उनके सदृश ही माना जाता है और इनका नाम है महाकवि अभिराज राजेंद्र मिश्र। महाकवि अभिराज राजेंद्र मिश्र इनका नाम है। तो कहा इनके व्यक्तित्व के बारे में है। अर्वाचीन संस्कृत महाकाव्यों में अभिराज डॉक्टर राजेंद्र मिश्र प्रणीत महाकाव्य वामनावतरण प्रथम पंक्ति से परिगणित है। वामनावतरण नामक इनका 17 सर्गों में निबद्ध यह महाकाव्य भगवान वामन तथा उनके द्वारा किए गए बलि निग्रह की पौराणिक कथा वस्तु को अधिकृत कर प्रवृत्ति यहाँ पर किया गया है। वामन के लिए आपने सुना होगा, भगवान विष्णु का वामन अवतार जो है, जो महाराज बलि का घमंड तोड़ते हैं और बलि जो बहुत बड़ा दाता था, दान देने वाला, तो वामन उनके पास जाकर के उनसे कहते हैं कि आप मुझे दान में क्या दे सकते हैं। तो बलि कहते हैं कि आप जो मांगेंगे मैं आपको वो दान में दे सकता हूँ। तो उसने कहा, वामन ने कहा कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 3 पग भूमि मुझे दे दो। उस टाइम पे उसके पास बहुत सारे पूरे ब्रह्मांड को अपने वश में कर रखा था बलि ने। तो उससे कहा कि मुझे सिर्फ 3 पग धरती चाहिए। तो बलि खुश हुआ, उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आपके छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैरों से आप नाप लीजिए 3 पग भूमि और ले लीजिए। जैसा ही वामन को कहा गया कि आप धरती नाप लीजिए, तो उन्होंने अपना विकराल रूप जो था वो बनाया और 3 पग में पूरा धरती आकाश सब कुछ नाप लिया और सब कुछ बलि से ले लिया। तो उस पौराणिक कथा पर आधारित ये महाकाव्य है जिसका नाम है वामनावतरणम। 17 सर्गों में निबद्ध है काव्य। महाकवि अभिराज राजेंद्र मिश्र का जो जीवन परिचय है उसके बारे में हम देखते हैं। जौनपुर जनपद में सई नदी के तट पर स्थित द्रोणीपुर नामक एक गांव है। उस गांव में डॉक्टर मिश्र का जन्म 2 जनवरी 1943 ईस्वी की ब्रह्मवेला में हुआ। ब्रह्मवेला अर्थात प्रातःकालीन जो वेला है उसमें इनका जन्म हुआ। इनकी जो माता हैं महीयसी अभिराजी देवी, अभिराजी जो देवी हैं, अभिराजी देवी की माता का नाम है। पिता का नाम है दुर्गा प्रसाद मिश्र। संप्रति दोनों ही स्मृति शेष हैं। मात्र 2.5 साल के जब मिश्र जी थे, डॉक्टर मिश्र थे, तभी इनके जो सुख से वंचित रहे। कवि का पालन पोषण इनके जो सहोदर अर्थात इनके जो भाई थे ज्येष्ठ, उन्होंने किया। देवेंद्र मिश्र इनके ज्येष्ठ भाई और कनिष्ठ भाई जो इनके सुरेंद्र मिश्र थे। मनुश्री माता जो इनकी जो माता है, उन्होंने इन दोनों भाइयों के साथ इनका भी पालन पोषण किया। गांव के परिवेश में ही इन्होंने इंटर तक की शिक्षा प्राप्त की और कवि उच्च शिक्षार्जन हेतु इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुए। सन 1964 ईस्वी में एमए संस्कृत की परीक्षा इन्होंने प्रथम श्रेणी से प्राप्त की। समस्त कला संकाय में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले मिश्र जी ने अपने पूज्य पितृव्य अर्थात जो चाचा जी हैं उनके सानिध्य में ही, जिनका नाम है आद्या प्रसाद मिश्र जी के सानिध्य में निर्देशन में
अन्योक्ति वाङ्मय का उद्भव एवं विकास शीर्षक पे शोध कार्य किया, पीएचडी की। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी.फिल डिग्री प्राप्त की, डीलिट की जो डिग्री है वो प्राप्त की। और दिसंबर 1966 में संस्कृत प्रवक्ता के रूप में इनको नियुक्त किया गया और 1984 ईस्वी में इन्हें प्रवाचक नियुक्त किया गया। भारत सरकार की नियुक्ति पर इसी बीच 1989 तक इंडोनेशिया के बाली द्वीप में स्थित प्रख्यात उदयन विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के पद पर ये कार्यरत हुए। जनवरी 1992 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय शिमला के ये आचार्य एवं अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए, जहां आप 2000 तक कार्यरत रहे। आप भाषा संकाय के अधिष्ठाता व विद्वत परिषद कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे। 28 अप्रैल 2002 को प्रोफेसर मिश्र जी संस्कृत विद्यालय वाराणसी के कुलपति नियुक्त हुए। प्रबुद्ध जीवन के प्रत्येक क्षण को सार्थक भाव से जीने वाले वीणा पाणी के चरणों में नैवेद्यवत समर्पित अर्वाचीन संस्कृत रचना धर्मिता, जीवनता तथा युगापेक्षी सारस्वत अध्यवसाय के समर्थक प्रतीक संस्कृत, हिंदी, भोजपुरी की त्रिवेणी में परिष्णात, अर्थात इनको तीनों ही भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। रस सिद्ध सुकवि एवं तात्विक समीक्षक डॉक्टर राजेंद्र मिश्र देश के उन स्थापित साहित्यकारों में से है जिन्हें जन जन आशीष प्राप्त करता है, अर्थात ऐसे हैं जो जनमानस के हृदय पटल पर विराजमान रहते हैं, अर्थात प्रसिद्ध हैं। और अब इनके काव्यों के बारे में बात करें तो मिश्र जी के 2 महाकाव्य जिनका नाम है जानकी जीवनम, वामन अवतरण, ये दोनों ही प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। जिस प्रकार से कालिदास के महाकाव्य रघुवंश महाकाव्य प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से आधुनिक कवियों में इन कवि के जानकी जीवनम और वामन अवतरणम प्रसिद्ध महाकाव्य के रूप में है। कुमार संभवम और रघुवंश 2 महाकाव्य कालिदास ने लिखे हैं, उसी प्रकार 2 महाकाव्य डॉक्टर मिश्र जी ने भी लिखे हैं। खंड काव्य जो है, इन्होंने 24 खंड काव्य लिखे हैं। इन्होंने 24 खंड काव्यों की रचना की है और नवगीत संग्रह, 65 एकांकी और 2 स्वतंत्र नाटिकाएं इन्होंने लिखी हैं। 4 कथा संग्रह तथा दर्जनों उच्च स्तरीय समीक्षा परक ग्रंथों का प्रकाशन भी मिश्र जी के द्वारा किया गया है। यवद्वीपीय रामायण का प्रथम बार देवनागरी में लिप्यंतरण एवं हिंदी रूपांतरण कर इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त की है। किसने? डॉक्टर मिश्र जी ने। संस्कृत, हिंदी, भोजपुरी, अंग्रेजी में अब तक डॉक्टर मिश्र जी ने 85 ग्रंथों का प्रकाशन ये कर चुके हैं। इस अप्रतिम सारस्वत सेवा के लिए डॉक्टर मिश्र को अनेक शासकीय, अशासकीय श्रेष्ठ पुरस्कार मिले हैं, जिनमें साहित्य अकादमी, के बिरला फाउंडेशन का वाचस्पति सम्मान जो कि इनको 1993 में मिला, मध्य प्रदेश शासन का कालिदास सम्मान जो कि इनको 1988 और 1996 में मिला, कल्पवल्ली सम्मान इनको 1996 में मिला तथा राष्ट्रपति सम्मान इनको 1999 में प्राप्त किया गया। अब इनके जो कृतियां हैं उन कृतियों के बारे में एक नजर डालें कि इनके 2 महाकाव्य जानकी जीवनम जो कि 21 सर्ग है और ये 1988 ईस्वी में लिखा, वामनावतरणम 17 सर्गों का काव्य 1994 में ये लिखा। इसके अलावा इनके खंड काव्य में कुछ मुख्य खंड काव्य हैं, उनका यहाँ पर नाम आपको बता रहा हूँ। आद्यान्योक्ति शतकम 1975 में इन्होंने एक खंड काव्य लिखा। नवाष्टक मालिका नामक इन्होंने खंड काव्य लिखा 1976 में। पारंबा शतकम
ये इन्होंने 1981 ईस्वी में लिखा। शताब्दी काव्यम नामक खंड काव्य इन्होंने लिखा 1987 में। अभिराज सप्तशती जिस प्रकार से दुर्गा सप्तती होती है उसी प्रकार से अभिराज सप्तशती इन्होंने लिखी 1987 में। धर्मानंद चरितम इन्होंने काव्य लिखा 1992 में। पंचकुल्या नामक इन्होंने खंड काव्य लिखा 1983 में। करशूल नाद महात्म्यम 1996 में लिखा। कस्मै देवाय हविषा विधेम इति काव्य इन्होंने 1996 में लिखा। अरण्यानी नामक इन्होंने ग्रंथ लिखा 1999 में। संस्कृत शतकम नामक इन्होंने खंड काव्य लिखा 1999 में। अभिराज सहस्त्रकम नामक इन्होंने खंड काव्य लिखा 2000 में। इसी प्रकार से नवनीत संग्रह जो है इनका वाग्वधूति जिसमें 55 गीत हैं और मृदविका जिसमें 53 गीत हैं। श्रुतिंभरा इसमें 38 गीत हैं और मधुपर्णी इसमें 68 गीतों का उल्लेख इन्होंने किया है। इसी प्रकार इनके जो एकांकी हैं उन एकांकियों में है इनके एकांकी संग्रह, जहाँ पर एक अंक युक्त जो नाटिकाएं हैं उनमें है इनका नाट्य पंचगव्यम, दूसरा है अकिंचन कांचनम, नाट्य पंचामृतम, चतुष्पथीयम, रूप रुद्रीयम, नाट्य सप्तपदम, नाट्य नवग्रहम, रूप विंशतिका आदि इन्होंने छोटे छोटे एकांकी नाटकों की रचना की। इसी के बाद इन्होंने संपूर्ण नाटक भी कुछ लिखे हैं जिनमें 2 नाटिकाएं हैं और 1 नाटक है। एक तो है प्रमद्वरा नामक नाटिका है जो कि 4 अंकों की है, ये 1984 में इन्होंने लिखी। विद्योत्तमा नामक इनकी एक और नाटिका है जो कि चतुरंकिका है और ये प्रसिद्ध नाटिका भी है इनकी। और लीला भोजराजन नामक इनका 7 अंकों का नाटक भी है। जिस प्रकार से कालिदास ने 3 नाटक लिखे हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम और वशीयम और मालविकाग्निमित्रम, उसी प्रकार से इन्होंने भी 3 नाटकों की रचना की है। वो है प्रमद्वरा, विद्योत्तमा, लीला भोजराजन नामक। और इन्होंने जो कथा संग्रह है उनमें है इक्षुगंधा 8 कथाएं हैं और रंगगदा 9 कथाएं हैं। चित्रपर्णी 61 लघु कथाओं का वर्णन किया है। अभिनव पंचतंत्रम इन्होंने लिखा है और पुनर्नवा नामक इन्होंने कथा लिखी है। तो ये इन कवि के कृतित्व के बारे में कवि ने न केवल 1-2 रचनाओं को लिखा है बल्कि इन्होंने कई रचनाओं को इन्होंने लिखा है। इनकी कई सारी रचनाएं हैं। अभिराज राजेंद्र मिश्र को इसीलिए महाकवि के रूप में भी जाना जाता है। आधुनिक महाकवि तो कालिदास ही हैं जिन्होंने 7 ग्रंथों की रचना की है, जिसमें 2 खंड काव्य, 2 महाकाव्य और 3 नाटक आते हैं। लेकिन महाकवि, आधुनिक कवियों में महाकवि अभिराज राजेंद्र मिश्र जो हैं उन्होंने भी कालिदास सदृश ही अनेक काव्यों की रचनाएं यहाँ पर की हैं, जिसमें महाकाव्य, खंड काव्य, नाटक, नाटिकाएं, एकांकी, कथा संग्रह आदि इनकी विस्तृत रचनाओं का विवेचन। और इन्हें राष्ट्रपति सम्मान भी है, वाचस्पति सम्मान मिला है, कालिदास सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से इनको कई सारे देखिए इनके सम्मान जो है वो वाचस्पति सम्मान, कालिदास सम्मान, कल्पवल्ली सम्मान और राष्ट्रपति सम्मान के अलावा भी इन्हें शासकीय या अशासकीय कई सारे श्रेष्ठ सम्मान इन्हें प्राप्त हैं। तो अभिराज राजेंद्र मिश्र जी के बारे में इतना ही कि इनका जन्म कब हुआ, इनके माता पिता कौन है और इनके विशेष रूप से कृतित्व के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इन्हें सम्मान कौन कौन से प्राप्त हैं उनके बारे में जानना जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। आप इन्हें ध्यान से देखें और अपने अनुसार अपने नोटबुक में इनके बारे में लिख लें, जिससे कि परीक्षा के समय पर आपको समझने में और लिखने में, याद करने में ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े।
तो ये था परिचय आपके लिए आधुनिक कवियों में डॉक्टर महाकवि अभिराज राजेंद्र मिश्र का जीवन परिचय, कृतित्व और व्यक्तित्व। धन्यवाद।